नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सोनीपत जिले के टोकी मनोली गांव में। यहां रहते हैं राजकुमार जी अपने परिवार के साथ। राजकुमार जी को पैरालिसिस की बीमारी हो गई है, जिसके कारण वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। परिवार में उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई है। ऐसी स्थिति में यह परिवार काफी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। किसी तरह राजकुमार जी के बड़े भाई इस परिवार का गुजारा चलाने में मदद कर रहे थे। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गई, जिससे परिवार को काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम उन परिवारों के लिए संजीवनी बनकर आई है जिन परिवारों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। जो असहाय परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वरदान साबित हो रही है और संजीवनी बनकर उन परिवारों को संभाल रही है। जी हाँ दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं गांव टोकी मनोली, जिला सोनीपत, हरियाणा के अंदर। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई हुई है। आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि जो परिवार है उस परिवार के क्या हालात हैं, उस परिवार के घर की क्या स्थिति है और संत रामपाल जी महाराज आज उस परिवार के लिए क्या सौगात लेके पहुंचे हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य घर घर जाकर के ज़रूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री और ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाते हैं। जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई हुई है, उस परिवार के नज़दीक एक गाड़ी है जिसमें ज़रूरत का सामान और खाद्य सामग्री रखी हुई है। ये जो गाड़ी है सतलोक आश्रम धनाना धाम की तरफ से आई है। इस गाड़ी पे बैनर भी लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जिस पे लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस ज़रूरतमंद परिवार के पास में ज़रूरत का सामान और खाद्य सामग्री लेकर के जा रहे हैं। आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि उस परिवार के क्या हालात हैं और आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उस परिवार की क्या क्या मदद की जाएगी, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। दर्शकों, अब हम उस ज़रूरतमंद परिवार के पास में पहुंच चुके हैं जिसकी मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है। आप देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर आई हुई है और इस चारपाई पे खाद्य सामग्री रखी हुई है। जो एक रसोई घर में जो सामान काम में आता है, सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास में भेजा है। दूसरी चारपाई पे सर्दियों के लिए रजाइयाँ और कंबल रखे हुए हैं
पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर पहुंची है। जो परिवार है, परिवार में अभी कुल 5 सदस्य हैं। परिवार के जो मुखिया हैं वो राजकुमार जी हैं। दरअसल परिवार की स्थिति कुछ इस प्रकार है, जो राजकुमार जी हैं लकवाग्रस्त हैं, बोल नहीं सकते हैं। और आप देख सकते हो आज जो राहत सामग्री देख करके, जो भी सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है देख करके कि भावुक हो चुके हैं, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो और छोटे छोटे इनके 4 बच्चे, छोटे छोटे 4 बच्चों की जिम्मेदारी भी इनके सर के ऊपर है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि जो बच्चों की माताजी है, जो मम्मी है बच्चों की, वो 6-7 महीने पहले घर छोड़ के चली गई है। यानी इन बच्चों के माँ अभी इस घर में नहीं है। इनका पालन पोषण करने के लिए माँ नहीं है घर में। जो मुखिया है राजकुमार जी, आप देख सकते हो लकवाग्रस्त है, बोलने में असमर्थ है। बताया जा रहा है कि जो इनके भाई है वो इनकी देखभाल करते हैं। हम एक बार जो इन राजकुमार जी के भाई हैं उनसे बातचीत करेंगे, परिवार के हालातों के बारे में पूरी जानकारी जो इनके भाई है उनसे लेंगे। तो आइए दर्शकों, अब हम एक बार परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र जी। सर राजकुमार जी हैं, हाँ जी, आपके क्या लगते हैं? भाई लगते हैं जी। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं अभी? 5 हैं फिलहाल। कौन कौन है इस परिवार में? प्रिया, तन्ना, राज, देव, राजकुमार। कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़की 2 लड़के, जी एक इनका बापू है। जी। जो राजकुमार जी हैं हाँ जी। उनके लकवाग्रस्त है, परिवार का गुजारा कैसे चला रहे थे राजकुमार जी? हम उसका गुजारा बेचारा अपनी तरफ से चला रहे थे बोलो। जो राजकुमार जी है उनका मकान खुद का है या आप रखते हो नहीं इनको? जी, मेरे दौर रहा जी, बात यह है। जो ये बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं? हाँ, एक लड़की जा जी स्कूल में सभी। अच्छा। या इसके मारी घर है, ये चल दे भाग ले घर तक, बात यह है। या नुरा घर जी। अब इनका एडमिशन करवाएंगे बेचारा। अच्छा। हाँ जी। जो इन बच्चों की मम्मा है वो अभी कहाँ है इस टाइम? बहरहाल उनका हमें कहाँ है कहाँ नहीं, बात यह है। इनकी जो मम्मी है हमें पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। अंकल जी, हाँ जी। ये जो बच्चे हैं, 4 हाँ। बच्चे हैं राजकुमार जी के, हाँ जी। उनका पालन पोषण आप खुद करते हो? हाँ जी, हम कर रहे थे बिल्कुल। कोटा इनका आता था, ऐसा ही मैं बिल लगा रहा हूँ। अच्छा, आपके खुद के कितने बच्चे हैं? मेरे प्यार ही मेरा। अच्छा, तो 4 आपके और 4 राजकुमार जी के, हाँ 8 बच्चों का पालन पोषण आप स्वयं करते हो? हाँ जी बिल्कुल। जो राजकुमार जी हैं हाँ, कब से ऐसी हालात में है वो? कितने साल हो गए इनको लकवाग्रस्त हुए? साल भर हो लिया। आप अपने मकान में रखते हो तो हाँ इनका जी। मकान है या नहीं है? अब फिलहाल तो है नहीं जी इसका मकान, बात यह है। कितनी जमीन है इनकी? इसकी 100 गज जमीन होगी कम से कम। 100 गज जमीन है इनकी। हाँ जी। तो देखा दर्शकों आपने कैसे हालातों में ये परिवार अपना गुजारा बसर कर रहा है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास में सारी सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या मदद इस परिवार के पास में पहुंची है, एक बार हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य इस जरूरतमंद परिवार के पास में राशन सामग्री और जरूरत का सामान लेकर के आए हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी लेते हैं कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राशन सामग्री भेजी है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र दास है जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपने इस परिवार को कैसे खोजा, कैसे इस परिवार का पता लगा आपको? सर, हमारे गुरुदेव भगवान जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत गरीब परिवारों को उनके शिष्य घूम घूम कर ढूंढते हैं। जिस गांव में गुरुदेव के शिष्य हैं वो ये देखते हैं भाई अपने गांव में कोई ऐसा परिवार तो नहीं है जो बिना खाना खाए सोता है या गरीब है या जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये गुरु जी के सख्त आदेश हैं कि ऐसा कोई भी परिवार गांव में नहीं होना चाहिए जो कि रात को बिना खाना खाए सोए या जिनके बच्चे शिक्षा प्राप्त न कर सकें। जी, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है, विस्तार से बताइए। जी सर, आज संत रामपाल जी महाराज जो है हमारे सदगुरुदेव भगवान जी हैं, उनकी दया से आज इस परिवार को ये सारी राशन सामग्री प्राप्त हो रही है, जो कि मैं आपको बताता हूँ डिटेल से एक एक चीजें। ये गुरु जी की दया से 25 किलो आटा दिया गया है इस परिवार को, और 5 किलो चावल दिए गए हैं, 4 किलो चीनी दी गई है। इसमें 2 अमूल के जो हैं सूखे दूध के डब्बे हैं जिनसे ये चाय भी बना सकते हैं या छोटे बच्चे हैं वो दूध भी पी सकते हैं। 2 इसके अंदर सरसों के तेल की शीशी दी गई है, और इसमें 5 किलो आलू दिए गए हैं और 5 किलो प्याज दी गई हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें बेसन का एक पैकेट दिया गया है, एक पैकेट जीरे का है, एक धनिया का पैकेट है जी, और एक लाल मिर्च का है और एक हल्दी का। ये सभी मसाले दिए गए हैं जो कि अपनी रसोई में यूज होते हैं। और एक दलिये का पैकेट है सर, और एक 4 पैकेट इसमें दाल के दिए गए हैं। एक मूंग की दाल है और एक चने की दाल है और एक चने का पैकेट है। और मूंग की भी 2 तरह की दालें हैं, एक धुली हुई है और एक छिलके वाली है। फिर उसके बाद आप सर ये देखिए कि एक खादी का साबुन दिया गया है जो कपड़े धोने के लिए है, और नहाने के लिए भी 4 बट्टी साबुन की दी गई है। कपड़े धोने के लिए एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट है, एक टाटा नमक की थैली दी गई है, एक अग्नि चाय जो है वो भी टाटा कंपनी की है वो दी गई है, और 2 अचार के पैकेट दिए गए हैं कि एक टाइम बच्चे सब्जी ना बनाए तो अचार के साथ भी खाना खा सकते हैं। तो सर, खाद्य सामग्री के अलावा संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए और क्या क्या राहत सामग्री भेजी है? जी सर, जो एक दिन पहले गुरु जी के शिष्य इनसे पूछ के गए थे कि भाई आपको और भी किसी सामान की आवश्यकता है क्या, तो इन्होंने बताया था कि हमारे पास रजाई और गद्दे नहीं है। तो सदगुरुदेव जी की दया से इनको 2 गद्दे और 2 रजाइयां जिन पे कवर लगे हुए हैं ये भी प्रदान की गई हैं, क्योंकि इनके पास रजाइयां और गद्दे भी नहीं थे सर्दी के अंदर ओढ़ने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रजाई गद्दे दिए गए हैं जी इनको। ये जो है ऐसी चीज है, अगर ये इनको केयर से रखेंगे तो ये 20 साल भी खराब होने वाली चीजें नहीं है। ये रजाई दी गई है सर, ये देखो इसमें इस पे कवर लगा हुआ है रजाई पे, ये बिना कवर के नहीं दी गई है ताकि गंदी ना हो रजाई। ये देखो आप, ये कवर के साथ दी गई है। बहुत अच्छी क्वालिटी की रजाई है, साफ रुई की है, ये इसको कई साल तक यूज कर सकते हैं जी। कल जैसे ही गुरु जी के शिष्य इनके पास आए थे यह पूछने के लिए कि आपको और कोई सामान चाहिए क्या,
तो इन बच्चों के मुखिया हैं जो इनके पापा हैं, उनको एक जैकेट की जरूरत थी जो उनको तुरंत लाकर दी गई। और उनसे ये भी पूछा गया था कि भाई आपके बच्चों को भी कपड़े चाहिए क्या सर्दी के, तो उन्होंने बताया था कि बच्चों के पास कपड़े हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पास नहीं है, मतलब वो बोल नहीं सकते, उनके भाई ने बताया। तो उनको जैकेट लाके दी गई थी और बच्चों के पास अभी गर्म कपड़े हैं, तो इनको बोल दिया था आगे भी किसी चीज की आपके बच्चों को कपड़ों की जरूरत हो तो आप बता देना, गुरुजी की दया से वो भी दे दिए जाएंगे। जी सर, ये बताओ कि आज तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद कर दी है, बहुत खुशी की बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को कब तक मदद पहुंचाते रहेंगे? सर, गुरुजी की दया से ये सिस्टम ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार इनको ये मदद दी जाएगी। गुरुजी की मुहिम जो है वो इनके तब तक, गुरुजी की दया से इनको ये सामान, राशन है या इनके परिवार की जरूरत की कोई भी आगे आवश्यकता है वो तब तक पूरी की जाएगी जब तक इनके परिवार में कोई भी कमाने के लायक नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता और गुजारा नहीं कर सकता अपना, तब तक ये सुविधा इनको मिलती रहेगी। जी, तो एक सवाल हो रहा है आपसे कि जब ये परिवार का जो राशन सामग्री है जब एक दिन खत्म हो जाएगी तो फिर से ये परिवार दोबारा से राशन कैसे मंगवा पाएगा, कैसे आपसे संपर्क कर पाएगा? जी, गुरुजी की दया से इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है गुरुजी ने। ये गुरुजी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी ने कार्ड बनवाए हुए हैं। हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार ये जिस परिवार को प्रथम बार राशन सहायता दी जाती है उस परिवार को यह कार्ड दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 फोन नंबर लिखे हुए हैं और इस परिवार को यह कार्ड दिया जाएगा और इनको यह बताया जाएगा कि आपके पास जब भी राशन खत्म होने को हो आप 2 दिन पहले इन नंबरों पे फोन करें, आपके पास राशन खत्म होने से पहले ही अगली राशन सामग्री पहुंच जाएगी। आइए अब यह कार्ड जो है इस परिवार को देते हैं कि जो इस राशन को समाप्त होने से पहले ही, सर ये आप ये कार्ड ले लो, इसके ऊपर जो नंबर है जब राशन खत्म होने को हो 2 दिन पहले आप फोन कर देना, पूरा खत्म होने के बाद नहीं, पहले ही कर देना ताकि आपका राशन खत्म होने से पहले दोबारा राशन पहुंच जाए। तो देखा दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज इस परिवार के पास में जरूरत का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया है। अब हम एक बार फिर से परिवार के सदस्यों से जानकारी लेते हैं। बेटा नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? तन्नू। तो तन्नू बेटा, आज आपके पास में खाने पीने के सारा सामान आ गया है, रजाइयाँ आ गई है, कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा। अच्छा, अब खाना पीना समय पर मिल पाएगा? हाँ। है ना? अच्छे से खाना मिलेगा अब आपको? हाँ। ठीक है, जो भी आपने मांगा था सारा सामान आ गया है? ठीक है। अंकल जी, आज आपके पास में पूरा सामान आ गया है, रजाई गद्दे भी आ गए हैं, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद गुरु जी को। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो देखा दर्शकों, आपने जो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के जो बच्चे हैं, बच्चों को संभालने के लिए मुखिया के जो बड़े भाई हैं वो संभालते हैं। वो कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारी ऐसे समय में मदद पहुंचाई है। जो बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं कि वो भी खुश हैं, अब इस परिवार का गुजारा पहले से बहुत ही अच्छे से चल पाएगा, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जो भी परिवार डिमांड करेगा, अब सारी डिमांड संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से पूरी करवाई जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे भी एक जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। अच्छा जी। क्या नाम है सर आपका? जय कुमार दास। सर, एक सवाल है आपसे, इस संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं, फिर भी हजारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर चुके हैं, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में है? देखिए, जगत की नजरों में सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में है, मगर उनका जो प्रभाव है ना, जो उनकी शक्तियां है वो यहाँ भी काम कर रही है। जैसे एक मोबाइल टावर होता है, मोबाइल टावर कहीं और होता है और उसकी शक्ति और उसकी रेंज हमारी जेब में रखे मोबाइल में भी आती है। इसी प्रकार ये तो भगवान है, जेल में बैठे हुए या कहीं भी हो, इनकी शक्ति सब जगह काम करती है। और जैसे ही गुरुजी के पास में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की सहायता के लिए प्रार्थना जाती है, गुरुजी तुरंत प्रभाव से उस परिवार के पास में भक्तों के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से इस सेवा को तुरंत प्रभाव से करवाते हैं। और इसको अभी जैसे कि अभी एक भाईचारे की जो बात आ रही है, जैसे हमारा समाज है, हमारा समाज जो है प्यार से बनता, प्रेम से बनता, भाईचारे से बनता है। जी सर। और जिस समाज में भाईचारा और प्रेम होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ना
समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो सतगुरुदेव जी ने लगभग मार्च में 2025 में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिसके तहत गरीब परिवारों की बहुत ज़्यादा मदद करें। जैसे किसी के पास में अन्न की प्रॉब्लम है, शिक्षा नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं गरीबी के कारण, मकान नहीं है, बिल्कुल छत अपनी नहीं है, उनके मकान बनवा रहे हैं। और गुरुजी किसी बीमार आदमी, ऐसा बीमार जो लाइलाज बीमारी है, उनके इलाज भी वहाँ पे करवा रहे हैं, अपने खर्चे से करवा रहे हैं। तो गुरुजी का एक अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। तो जैसे ही सतगुरुदेव जी ने हमारा वहाँ पे पता लगता है कि गरीब आदमी वहाँ पे है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की जरूरत की आवश्यकता है, तो तुरंत प्रभाव से सतगुरुदेव जी अपने शिष्यों के माध्यम से उसको लागू करवा देते, पूरा करवाते जी। सच्चाई। तो सर ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार के कौन कौन से कार्य संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं? सच्चाई, सतगुरु रामपाल जी महाराज समय समय पर भंडारे लगाते हैं, और भंडारों में जो है ना दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं। क्योंकि आज समाज में सबसे बड़ी कुरीति क्या है? दहेज प्रथा, नशा, और काफी एक दूसरे की मदद लोग कर ही नहीं। इस महंगाई में आज यहाँ भी जो जैसे देख रहे थे, एक भाई अपने बच्चों को भी पाल रहा है, दूसरे बच्चों को भी पाल रहा है, तो इतनी महंगाई में गुजारा होना भी मुश्किल हो रहा था। तो गुरुजी जो है सतगुरुदेव जी दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं, दांतों के कैंप लगाते हैं, और खाली कैंप नहीं लगाते, दांतों के पूरे इलाज करवाते हैं, आंखों के इलाज करवाते हैं, दे दान के लिए भी प्रेरित करते हैं, ब्लड बैंक का कैंप लगाते हैं समय समय पे। अब की बार तो सबसे ज्यादा ब्लड इंडियन आर्मी के पास में गया था, और सब जैसे ही डिमांड आती है सबसे पहले हम एडवांस में रेडी रहते हैं ये सेवा करने के लिए। सतगुरुदेव जी समय समय पे हमको सेवाओं के माध्यम से इसमें सक्रिय रखते हैं जी। सच्चाई। सर आप हमें बताएं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस भी परिवारों की मदद होती है, कुछ क्राइटेरिया, कुछ नियम लागू होते हैं? सच्चाई जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी हम परमात्मा सतगुरुदेव जी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, उसका यही क्राइटेरिया है कि ये परिवार, इसको जब तक सेवा मिलती रहेगी, जब तक ये किसी प्रकार के नशे, मांसाहार या किसी सभी बुराइयों से दूर रहेगा, तब तक इनको मिलती रहेगी। अगर ये परिवार नशा करेगा या किसी प्रकार की बीड़ी, सिगरेट या किसी प्रकार का मांसाहार करेगा, तो इस परिवार की जो है वे फिर सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। सच्चाई में। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों परिवारों की किस्मत बदल दी है, और आज इस परिवार की किस्मत भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बदल दी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस परिवार को आश्वासन देके जा रहे हैं कि जब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करते रहेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवाते हैं। आज इस परिवार के पास में रोटी, यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए खाने पीने की व्यवस्था पूरी कर दी है। साथ में कपड़ा, जो सर्दी के कपड़े होते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास में पहुंचा दिए हैं। और यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज बच्चों के लिए जो बुक्स, कॉपी, पेन वगैरह है, शिक्षा का सामान भी उपलब्ध करवाते हैं। जो बीमार व्यक्ति होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं, लाचार होते हैं, बीमार होते हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब तक हजारों मकान भी अब तक बनवा दिए हैं। दर्शकों, ऐसे महान कार्य केवल और केवल एक भगवान ही कर सकते हैं, तो ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब